भाई केन बोर्ड से मेरी एक दरखास्त है हाथ जोड़ के भाई, पीसीएल को मत खाना। नहीं तो भाई इसमें भी लोग बोलेंगे कि भाई बीसीसीआई का हाथ है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में कुछ भी होता है, किसी भी सूबे में अगर होता है, अब खास करके अगर क्रिकेट में कुछ भी अनहोनी होती है, तो ये सीधा सीधा ब्लेम पहले बीसीसीआई को लगाते थे, क्योंकि माननीय जैसा साहब प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के। लेकिन अब वो बीसीसीआई के पीछे नहीं पड़ते हैं, वो डायरेक्ट आईसीसी के पीछे पड़ते हैं कि भाई आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं जैसा, इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, जीत हार होती रहती है, लेकिन अगर आप अपने क्रिकेट में बेईमानी नहीं लाएंगे, आप अपने क्रिकेट में 100% ईमानदारी से खेलेंगे, आप अपने क्रिकेट के अंदर जितने भी लोकल खिलाड़ी हैं, देखिए जो मैच मेन बनता है वो लोकल खिलाड़ी के व्यवहार से बनता है, ना कि विदेशी खिलाड़ियों से। हालांकि सबसे अहम रोल ये भी होता है कि आप विदेशी खिलाड़ी को खिला रहे हैं, विदेशी खिलाड़ियों के साथ आपका और आपकी आवाम का उन खिलाड़ियों के साथ क्या व्यवहार है, जो कि अगर आप नेपाल के दर्शक के हिसाब से देखें, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इसमें फेल नजर आते हैं। क्योंकि अगर आपने लास्ट में देखा था, इंग्लैंड का खिलाड़ी था यार, आई रिमेम्बर, आप नेट पे सर्च कर लेना, मैं भूल गया। वो हॉस्पिटल गया था, वहां से उसका आईफोन चोरी हो गया था। बाद में पीसीबी के अध्यक्ष ने बोला हम नया देंगे, उसने बोला नहीं मेरा वही वाला ला के दो। तो कहीं ना कहीं एक ये भी सिमराटी होती है, जो आप अगर कंपेयर करें नेपाल। और सबसे अहम से बात यह है, हाल के दौर में जितने भी नेपाल में विदेशी खिलाड़ी हैं, इतनी उत्सुकता के साथ एनपीएल खेल रहे हैं, आप उनके परफॉर्मेंस से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद लोकल जो नेपाल में खेलते हैं, नेपाल के होम ग्राउंड पे जितने भी नेपाल के क्रिकेटर हैं, उनका उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं है, अब नहीं रहा है अभी तक। कुछ खिलाड़ियों को आप छोड़ दें, बाकी जितना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, आप कल वाले मैच में गुलबदीन को देख लें, आप रवि बोपारा को देख लें, आप गुरमीत सिंह को देख लें। यानी कि अगर आप ओवरऑल प्लेयर विदेशियों की देख लें, इनकी परफॉर्मेंस जो है ब्रिलियंट है और जबरदस्त है। और उसके बाद जो इनको खेलने के बाद जो खुशी मिली है, ये आप जब मीडिया रिपोर्ट से आप देखें, मैच खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उससे देखें। आप एक चीज देखिए, कोई खिलाड़ी अगर लगातार मीडिया या प्रेस से लगातार बात करता रहता है और वो अपने आप को अलग नहीं करना चाहता है, तो आप इस बात से समझिए वो वहां रह के, वो वहां खेल के अपने आप में कितनी खुशी महसूस कर रहा है, ये आप उससे अंदाजा लगाइए। क्योंकि जब जब मैच खत्म हुआ है, चाहे रवि बोपारा हो और चाहे गुरमीत सिंह यूएसए के हुए, और चाहे अफगानिस्तान के गुलबदीन हुए, चाहे खुद सोहेल तनवीर पाकिस्तान के हुए, इनकी जो आप मीडिया बाइट्स देखेंगे, जबरदस्त बाइट्स, बेहतरीन बाइट्स। और सब ने एक ही बात दोहराई है कि भाई एक साल के अंदर जिस तरह से एनपीएल में इतनी ग्रोथ हुई है, शायद इतनी जल्दी, देखिए बात ये नहीं है, होने का तो 6 महीने में सब हो जाता है। आप किसी क्रिकेट बोर्ड की स्थिति देखते हुए आप उसके काम को आंकते हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? अगर आप दूसरे देश से कंपेयर करें, एक मोटी बात हम बोलते हैं, अगर हालिया दौर में अगर आप पीसीबी से या पाकिस्तान लीग से कंपेयर करें या उनके काम से कंपेयर करें, जो नेपाल ने एक साल के अंदर अचीव किया है, अपने ग्राउंड्स बनाए हैं, लाइट लगाए, अगर हालिया दौर में नेपाल पाकिस्तान को मिल जाए, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस काम को 2-3 महीने में कर सकती है। और यही काम अगर बीसीसीआई इंडियन प्रीमियम लीग को मिले, तो हो सकता है 1 से 1.5 महीने में कर ले। लेकिन बात यह होती है कि आपके पास कम संसाधनों के होने के बावजूद केन बोर्ड के पास अभी पूरी दुनिया लीग के मुकाबले कहीं ना कहीं पैसे की कमी है, संसाधन की कमी है। आप जब कोई काम शुरू करते हैं, कोई भी काम हो, जीरो सिफर से जब शुरू करेंगे, आपको 100 तक पहुंचने में बहुत लंबा अरसा लगता है। लेकिन जो अगर आप नेपाल प्रीमियम लीग को देखें, जब से नेपाल प्रीमियम लीग चालू हुआ है, और 2000 जो इसके पहले T20 वर्ल्ड कप में
नेपाल ने सेलिब्रेट किया था, नेपाल ने खेला था यूएसए में जाके, उसके बाद जो नेपाल क्रिकेट के अंदर ग्रोथ आया है भाई, रॉकेट की तरह ऊपर गया है। ये तारीफ नहीं है, ये 100% शत प्रतिशत बात है। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं वो ये बात को जानते होंगे कि हम बेवजह की तारीफ नहीं करते। लेकिन सबसे अहम से बात यह है कि इस नेपाल क्रिकेट में 100% अभी तक ईमानदारी से काम हो रहा, और जो काम ईमानदारी और लगन के साथ होगा उस काम को दुनिया का कोई भी आदमी पीछे नहीं कर सकता है। जिस तरह से आपने देखा पिछले बरस 2024 में तकरीबन 35 से 50 फॉरेनर प्लेयर ने अपना नाम दिया था। आप अगर इस साल देखिए तो कहीं ना कहीं आपको उसमें ग्रोथ होती नजर आई है। लेकिन अगर आप पड़ोसी देश की बात करें या बांग्लादेश की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इतनी हाइप नहीं मिलती है जितनी हाइप मिल रही है। जितना यानी कि आप अगर देखिए नेपाल को जितना लोग इतनी जल्दी जान गए हैं, आज भी बांग्लादेश प्रीमियम लीग को उतना फॉलो अप नहीं किया जाता है और ना ही पीसीएल को फॉलो अप किया जाता है। आप इस बात से इससे सिर्फ अंदाजा लगाइए कि आप बांग्लादेश प्रीमियम लीग किसी भी ऐप पे देख सकते हैं और आप पीएसएल किसी भी ऐप पे देख सकते हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आप अगर नेपाल को देखेंगे, विदाउट पे यू डोंट, अंग्रेजी में भाई आप बिना पैसा दिए नहीं देख सकते। इसी तरह से अगर ईमानदारी रहेगी तो 100% हम इस बात को बोल रहे हैं, आने वाले 2023 में अभी आप कहीं ना कहीं जो नेपाल में ओवरसीज खिलाड़ी आपको दिखाई देते हैं, कुछ खिलाड़ी ओवरसीज दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं 2030 तक आपको 100% परफेक्ट खिलाड़ी दिखाई देंगे। इस बात को आज हम 2025 लास्ट में इस बात को बोल रहा हूं मैं बस। और जो भाई ने मेरा वीडियो पूरा देखा है, कमेंट जरूर से जरूर करना, हमको सजेशन जरूर से जरूर देना कि मैं जो भी एनालिसिस करता हूं उसमें कहां तक की क्या कमी रहती है, क्या सच्चाई रहती है, कि मैं सही बोलता हूं, मैं दिल से बोलता हूं, क्योंकि मैं कुछ लिखा पढ़ा वाला नहीं बोलता हूं। जो मेरे दिमाग में आता है या जो मैं नेपाल क्रिकेट का पिछला दौर देखा हूं और जो हालिया दौर देख रहा हूं, मैं उस हिसाब से कंपेयर करके आपको एनालिसिस करके बताता हूं। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगता है हमको कमेंट जरूर से जरूर करें और एक सब्सक्राइब भी कर दें।